वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही क्रमवार कथा पावन बाणी जपजी साहब में हमने विचार करी कि गुरु साहब ने मनुष्य को एक मकसद दिया है कि तू सच्चार कैसे बन सकता है। उस सच्चार बनने के लिए मनुष्य अलग अलग कोशिशें करता है। जो कोशिशें मनुष्य करता है वो कोशिशें उस परमार्थ के रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए नेफल हैं, व्यर्थ हैं। उन्हीं कोशिशों में एक कोशिश जिसकी बात गुरु साहब आज की पौड़ी में कर रहे हैं। जपजी साहब की 6वीं पौड़ी, तीरथ नावा जेत सभावा विन भाने के नाई करी। गुरु नानक देव पातशाह जी कहते हैं कि मैं तीर्थों में जाके तब स्नान करूं अगर वो स्नान किया हुआ परमात्मा को अच्छा लगे। मनुष्य तीर्थों में जाके स्नान करता है कि मेरी मैल दूर हो जाएगी, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पर यह इंसान का वहम है। किसी भी तीर्थ स्थान में जाके इंसान के शरीर की भले मैल दूर हो जाए, पर इंसान के मन की मैल, इंसान के विचार मंडल की मैल दूर नहीं होती। परमात्मा को इंसान के शरीर से प्यार नहीं है, ना ही परमात्मा को इंसान के शरीर की जरूरत है। परमात्मा को इंसान की आत्मा, परमात्मा को इंसान के कर्मों का, परमात्मा को इंसान के रहने सहने के जीवन का जो ढंग है उस पे प्रणाम देना है। तो वो प्रणाम तब मिलेगा अगर इंसान के विचार मंडल अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे। क्योंकि तीर्थों में जाके तो स्नान वो भी कर रहे हैं जो दुनिया में चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। अगर वहां जाके स्नान करने से किसी के अंदर बदलाव आता तो वो चोरी ना करता, वो ठगी ना करता, लोगों के साथ द्रोह ना करता, बेईमानी ना करता। वो गुरु साहब कहते हैं इस तीर्थों में स्नान करना ऐसे है जैसे कितना टाइम डड्डू को देखो पानी में रहता है, पर आज तक आपको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला होगा, कोई ऐसा संत नहीं मिला होगा, कोई ऐसा महान इंसान नहीं मिला होगा जिसने कहा हो कि मैं पहले डड्डू था, इतना टाइम मैं पानी में रहा, स्नान किया, पानी में रहने के साथ मेरी जिंदगी में बदलाव आया और मैं महान बन गया। डड्डू ने डड्डू ही रहना है, चोर ने चोर ही रहना है। जब तक वो चोर अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आएगा, अच्छे गुण नहीं लेके आएगा, वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा। डड्डू जब तक उसकी उम्र है, उसने डड्डू ने भोगनी है, उस उम्र भोगने के बिना वो इंसान नहीं बन सकता। गुरु साहब ने फरमाया जल के मज्जन जे कट गत होवे नित नित मेंढक ना आवे, जैसे मेंढक तैसे हो नर फिर जोनी आवे। ऐसे इंसान भी बार बार जोनियों में पड़ते हैं, बार बार इंसान आत्मिक मौत मरते पड़े, पर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए जपजी साहब में गुरु साहब ने कहा तीरथ नावा जेत सभावा विन भाने के नाई करी। अगर परमात्मा को ऐसा स्नान अच्छा नहीं लगता तो मैं नहा के क्या करूं। अब सवाल पैदा होता है स्नान करें कौन सा। कोई तो स्नान परमात्मा को अच्छा लगेगा। एक बाहरी स्नान है, वो बाहरी स्नान वो भले आदमी घर की टैंकी में नहाए, किसी भी पानी में नहा ले, बाहर का स्नान जरूरी है क्योंकि वो स्नान इंसान को सफाई की तरफ लेके जाता है। शारीरिक सफाई बहुत जरूरी है। शरीर में से पसीना आता है, गंदगी निकलती है, मैल जमती है, वो मैल पानी से दूर होती है, ज्यादा हो तो साबुन लगा के दूर हो जाती है। पर एक मैल इंसान के जीवन में रोज इकट्ठी हो रही है। वो मैल है विकारों की, वो मैल है कुकर्मों की, वो मैल है दुनिया में इंसान द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार की, जिसके बारे गुरबानी कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ सया। जैसे तवा रोटी बनाने वाला काफी टाइम चूल्हे में रखो तो कालख जम जाती है, काफी टाइम पानी खड़ा रहे तो उसमें काई जम जाती है। ऐसे इंसान के मन में, विचार मंडल में वो काई जमी हुई है।
अब वो कौन से स्नान से दूर होगी? गुरु साहब कह रहे तीर्थ नहावन जाऊं, तीर्थ नाम है, कह रहे तीर्थ नहाने जाऊंगा मैं। वो तीर्थ वही क्या है? मेरा परमात्मा का नाम। तीर्थ नहावन जाऊं, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जब मैं गुरु के शब्द की विचार करता हूं, जब मैं गुरु के शब्द को समझ के जिंदगी में लागू करता हूं, वो कहते मेरा सबसे बड़ा तीर्थ है। अब एक बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल रोज नहा के जाए, घर से भी नहा के जाए, फिर रास्ते में कोई नदी पड़े उस नदी में भी स्नान करके जाए, पर जो स्कूल में लेसन मिल रहा है उस लेसन को घेर ना करे, अटेंड ना करे, वापस आ जाए। क्या खाली नहाने से वो पास हो जाएगा? नहाने से कोई डिग्री प्राप्त कर लेगा? वो बच्चा तभी ही पढ़ पाएगा जब जाके अपने स्कूल में टीचर का लेसन गेन करेगा। यही आध्यात्मिक तौर पे हमें ये सिखाया गया, वहां नहाया हो, वहां नहाया हो, इस कुंड में नहाया हो, उधर जाके नहा के आओ, वहां पूजा करवाओ और हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भाई, गुरु साहब कहते मुक्ति मिलती हो तो डड्डू को सबसे पहले मिले। मुक्ति मिलती है जब इंसान एक जीवन में चेंज लेके आता है। When a person gets change in your life by following the principles of his guru, जब इंसान अपने गुरु के सिद्धांतों को फॉलो करता है तब ही इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है। गुरु नानक देव जी कह रहे तीर्थ नावन, तीर्थ नावा जे तिस भावा, विन भाने के नहाई करी, जेती सेठ उपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। कहते जितनी भी सृष्टि मैंने पैदा की देखी है ना, कहते कर्मों के बिना कुछ नहीं मिलता। एक कर्म का अर्थ है बख्शिश। परमात्मा की बख्शिश के बिना कुछ नहीं मिलता। परमात्मा भी उन्हीं की बख्शिश करता है जो अपने आप में कोशिश करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। समुची सृष्टि में क्या देखा जाता है कि जो कर्म अच्छे कमाएगा उसी की जिंदगी में मान वड्याई मिलेगी, उसी की जिंदगी में बदलाव आएगा। परमात्मा की बख्शिश किसे होगी? अब बच्चा कहे मैं MBS की तैयारी नहीं करूंगा पर डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बन सकता। स्कूल नहीं जाऊंगा, स्टूडेंट बन जाऊं, नहीं बन सकता। और उसे डॉक्टर बनना है, स्कूल जाएगा, स्टूडेंट बनेगा, फिर मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करेगा, MBBS की डिग्री हासिल करेगा, उसके बाद डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनना है, पहले स्कूल जाएगा, फिर साइंस स्ट्रीम की स्टडी में अपना इंटरेस्ट रखेगा, उसके बाद AIEEE IIT अच्छे एंट्रेंस को क्लियर करेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, फिर इंजीनियर बनेगा। किसी ने साइंटिस्ट बनना है, वो एस्ट्रोनॉट बनेगा, वो स्पेस कॉलेज में जाके वहाँ स्टडी करेगा, तभी तो बनेगा। और इंसान करे कुछ ना, बोले परमात्मा की कृपा हो जाएगी। खाली बैठे कृपा नहीं होती। कृपा तब होती है जब इंसान के उद्यम, इंसान के कर्मों में सच्चाई है। तो गुरु साहब कह रहे भाई अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में भी अच्छाई आए, तू भी सच्चार तभी बन सकता है जब तेरे उद्यम अच्छे हैं। आज तक यही समझाया गया, नहीं भाई दुनिया के धंधे छोड़ के परमात्मा को पूजो, परमात्मा को याद करो। परमात्मा तो दुनिया में, हम पढ़ते भी हैं फरीदा खालक खल्क में, खल्क बसा रब माहे। परमात्मा इस खलकत में है, खालक में है, पर हम परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? जंगलों में, पहाड़ों में। गुरु नानक देव पातशाह जी ने यही तो दुनिया को समझाया था। गुरु नानक देव पातशाह जी के पिताजी कहते बेटा कोई सौदा करो। कहते मैं सौदा क्या करूं? गुरु नानक देव पातशाह जी ने को 20 रुपए दिए, कहो जाओ कोई ऐसा सौदा करो जो बहुत ही खरा हो और प्रफुल्लित होने वाला हो। अब ये सुनते आए कि गुरु नानक देव जी गए, जाके उन्होंने साधुओं को लंगर छकाया, भूखे साधुओं को लंगर छका के उन्होंने सच्चा सौदा कर दिया। अब सोचा जाए कि अगर साधुओं को लंगर छकाया, उसका मतलब गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस बात पे मोहर लगा दी कि घर बार छोड़ के इनकी सेवा करो जिन्होंने अपने फर्ज छोड़ दिए हैं।
असल में गुरु नानक देव पातशाह जी ने उनको लंगर नहीं सिखाया था जिन्होंने अपने दुनियावी फर्ज छोड़ रखे थे। गुरु नानक देव पातशाह जी ने उनको लंगर सिखाया। गुरु नानक देव पातशाह जी ने 20 रुपए का राशन इकट्ठा किया, अपने साथी इकट्ठे किए, फिर लंगर तैयार किया। उस लंगर में आवाज मारी, कोई भूखा, कोई गरीब, कोई बेसहारा, कोई लोड़वंद हो, आओ एक पंक्ति में बैठ के लंगर छको। पहले लंगर छकाया जाता था जात पात के आधार पे, ऊंचे को अच्छे बर्तन में लंगर छकाया जाता था, उससे छोटे को थोड़ा अलग आवभक्त की जाती थी, और जो बिल्कुल गरीब था, जो दुनिया की सेवा करता था, समाज की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा जाता था। उसे कई बार बर्तन भी नहीं दिए जाते थे, अगर बर्तन दिया जाता तो उसके बर्तन अलग होते थे। पर गुरु नानक देव जी ने एक पंक्ति में बैठा के हर उस लोड़वंद को लंगर छकाया। जब लंगर तैयार किया, उस लंगर की खुशबू देख के वो लोग भी निकल के बाहर आए जो अपने दुनियावी फर्ज छोड़ बैठे थे, जो कहते थे ये जो दुनिया है, जो ग्रस्त है, ये झूठा है। आगे पूछा, अरे भाई लंगर किसने तैयार करवाया? देखा एक आम सा बालक है, छोटी सी उम्र है, इसने लंगर तैयार करा के सबको एक पंक्ति में बैठाया हुआ है। गुरु नानक देव पातशाह जी पूछा, भाई तो लंगर तूने तैयार कराया, पर तू लंगर के पैसे कहाँ से लेके आया? इतना पैसा कैसे खर्च रहा है? गुरु नानक देव पातशाह जी कह रहे, मैं लंगर तो तैयार करवाया, पर आप मुझे एक बात का, मेरे सवाल का जवाब दो कि आप घर से बाहर रहते हो, जंगलों में रहते हो, आसपास चौराहों में बैठ जाते हो, चौकों में बैठ जाते हो, क्या आपने कोई पाप किया है? वो बड़े साधु हैरान हुए, कहते हमने कौन सा पाप किया? कहते अगर आपने पाप नहीं किया तो फिर अपने घर बार, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तो उन्होंने बड़े अपने मान से, बड़ी अपनी ईगो में जवाब दिया कि हमने सब त्याग दिया, इस परिवार को त्याग दिया, इस समाज को त्याग दिया, इस माया को त्याग दिया। फिर गुरु साहब ने सवाल पूछा, अगर आपने इसको त्याग दिया तो जब आपको भूख लगती है तो कहाँ जाते? कहते इनके पास जाते हैं, इनसे मांग के खा लेते हैं। भूख के अलावा आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है, कहाँ जाते हो? आपको दवा दारू की जरूरत पड़ती है, कहाँ जाते हो? बिस्तर की जरूरत पड़ती है, कहाँ जाते हो? ठंड लगती है, कंबल की जरूरत पड़ती है, कहाँ जाते हो? कहते हैं इनसे मांग लेते हैं। तो गुरु नानक देव जी कह रहे, ये तो बहुत बढ़िया बात है तुम्हारी कि मांग के तुम इनसे लेते हो और खुद कहते हो भक्ति करते हैं, क्या तुम अपनी भक्ति का कुछ हिस्सा इन्हें दोगे? वो बहुत गुस्से में आए, कह रही ये कैसे हो सकता है? हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम भूखे रह रहे हैं, हम घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम इन्हें कुछ क्यों देंगे? तो गुरु नानक देव पातशाह जी कह रहे, अगर तुम अपनी भक्ति का हिस्सा नहीं दोगे, तुम्हें क्या हक है? जो गेहूं उगा रहा है, जो गाय भैंस पाल के सेवा करके जानवरों की दूध निकाल रहा है, जाके उनसे दूध मांग कर लोटा लेके चल पड़ते हो, या तुम गेहूं मांगने चल पड़ते हो, या तुम तेल लेने चल पड़ते हो। दिन में, हफ्ते में एक दिन पकड़ लिया, आज शनिवार आज तेल लेने चल पड़े। कह रहे ये फिर ढोंग क्यों करते हो? असल में ये ही कीर्ति गृहस्थी लोग जो समाज को परमात्मा का नियम में रहना सिखा रहे हैं। परमात्मा चाहता है मेरी सृष्टि की उत्पन्न हो, सृष्टि पैदा होती जाए, पर आप लोग अपने फर्ज छोड़ के जंगलों में बैठ गए, आसपास चौकों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों में जाकर बैठ गए, और दुनियावी फर्ज छोड़ के तुम कहते हो हम परमात्मा को याद करते हैं। वो सियानप नहीं है कोई कहे कि मैं कीचड़ से भाग जाऊं। बहादुरी उसमें कि कीचड़ में रह के अपने कपड़े को दाग न लगने दे। गुरु नानक देव जी ने यही समझाया, जैसे जल में कमल नरालम मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द पर सागर तरिए नाग नाम खाने। भाई जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रह के अपने ऊपर कीचड़ लगने नहीं देता, पानी में मुर्गा भी अपने पंखों को पानी लगने नहीं देती, ऐसे ही दुनिया में माया में रह के माया से निर्लेप होकर अपने सामाजिक फर्जों को निभाओ। अपनी दुनिया के जो आपको फर्ज मिले हुए हैं, अपने माँ बाप की सेवा करो,
जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाला पोसा, बचपन में हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दिया, अब जब उनकी सेवा की बारी आई तुम अपना घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ गए, पहाड़ों में बैठ गए कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। नहीं, असल सच्चा सौदा क्या है? समाज को कुछ दो, अपने समाज में लोड़वंदों की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, अपने फर्जों को निभाओ। यही सौदा परमात्मा को अच्छा लगता है। इसलिए गुरु साहब ने कहा विन कर्मा, कि परमात्मा के कर्मों के बिना, परमात्मा के मेहर के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। जेठी से डुबाई देखा विन कर्मा के मिला लई, कर्मों के बिना कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर ये बदलाव आए, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे बने, सच्चार बने, हमें भी अपने फर्ज निभाने हैं। अब गुरु साहब ने अगली पंक्ति में कहा मात विच रत्न जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी, इस दिमाग में ही हीरे जवाहरात हैं, इस दिमाग में ही सब कुछ भरा हुआ है, पर जरूरत है जो इसमें से खोज ले। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अच्छाई नहीं डाली है, कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर सत्य नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर संतोष नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर धर्म नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर परोपकार नहीं है। हमें खुद परोपकारी बनने की आदत डालनी है, हमें झूठ बोलना छोड़ के सच की आदत डालनी है, हमने ठगी मारनी छोड़ के सेवा की आदत डालनी है। ये गुण हमारे अंदर ही है, प्यार हमारे अंदर ही है। हम देखने प्यार करते कितना है। हम अपने परिवार से प्यार नहीं करते, समाज से प्यार करते हैं। जिस दिन अपने आप से प्यार करने लग गए उस दिन हमारे जीवन में शांति शांति है। हम अंगूठियां डाल के बैठे हैं, कोई हीरे पहन के बैठा है, कोई नीलम पुखराज पहन के बैठा है कि ये स्टोन डालो शांति आएगी। शांति स्टोनों से नहीं आती, शांति आती है एक दूसरे के विचारों को समझने की। जिस दिन हम जितना सत्कार दूसरी औरतों को देते हैं अपने को देने लग गए, समझ लो उस दिन घर पे शांति आ जाएगी। जितना औरत दूसरे मर्दों को सत्कार देती है उस दिन अपने को देने लग गई, घर में प्यार आ जाएगा। जितना प्यार हम दूसरों के बच्चों को देते हैं उससे आधा प्यार अपने परिवार को देने लग गए, घर पे शांति आ जाएगी। और अगर सोचे नीलम पुखराज ये नेक पहनने से शांति आए, तो मैं आपके साथ एक घटना साझी करता हूँ। एक सुहाग जोड़ी की शॉपिंग मॉल में जाती है। उस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के जब घर से निकलते हैं, एक महंगी गाड़ी में बैठ के वो सुहाग जोड़ी, एक कपल जाता है। बढ़िया गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। उस औरत ने अच्छे आभूषण भी पहने हुए हैं, डायमंड, अमेरिकन डायमंड रिंग्स पहने हुए हैं। आदमी ने नग पहने हुए हैं, नीलम पहना है, पुखराज पहना है, और भी अच्छा ब्रांडेड कपड़ों के साथ वो उस शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वह शॉपिंग करते करते किसी बात में बहस हो जाती है, आपसी बहस में वो वापस आ जाते हैं। अब जिस मॉल में, कि वो मॉल भी बहुत कीमती है, अच्छा माहौल है, लोग वहाँ बड़े खुशी से जाते हैं, पर वहाँ की खुशी उनको बर्दाश्त नहीं हुई। वो आपस में किसी बात में बहस के घर आ गए। जब वापस आए, आते हुए जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं वो गाड़ी महंगी है, लग्जरी गाड़ी है, लड़ते हुए आ रहे हैं। लड़ते लड़ते जब घर पहुंचते हैं, जिस सोफे में बैठ के लड़ते हैं वो सोफा भी बड़ा महंगा है। बात यहाँ पहुंच गई कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकती, वो कहता है मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। बात यहाँ पहुंच गई कि डाइवर्स के पेपर साइन करो, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। अब सोचने की बात है, ना माँ नीलम कुछ कर रहा है, ना पुखराज कुछ कर रहा है, ना मैं पहने हुए अमेरिकन डायमंड्स वो कुछ कर रहे हैं। अब उन दोनों का जो झगड़ा उसे कौन निपटाएगा? जिस सोफे में बैठे सोफा भी महंगा है, जिस कोठी में बैठे कोठी भी महंगी है, करोड़ों की संपत्ति में बैठे हुए हैं, पर उनका झगड़ा निपटाने वाला कोई नहीं है। कुछ थोड़ी देर बाद उनके कलेश की आवाज सुन के आस पड़ोस में से कोई सियाना समझदार इंसान आता है। वो 5 मिनट हस्बैंड को समझाता है, 5 मिनट घरवाली को समझाता है, उसकी वाइफ को समझाता है, बेटा
आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, पर ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। आदमी को समझाया जाता है, बेटा एक औरत है, घर का श्रृंगार है, तेरे बच्चों को पाल रही है, तेरी हर जरूरतों को पूरी करती है, कोई बात नहीं, एक दूसरे से हो जाती है, पर ऐसे एक दूसरे से नोक-झोंक नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। थोड़ी सी शिक्षा हस्बैंड को मिलती है, थोड़ी सी शिक्षा उसकी पत्नी को मिलती है, वाइफ को मिलती है, उनका कलेश दूर हो जाता है। ना पुखराज ने कुछ किया, ना नीलम ने कुछ किया, ना उस गहनों ने कुछ किया, ना उस कोठी ने कुछ किया। एक थोड़ी सी शाने इंसान की मिली हुई शिक्षा ने एक टूटता हुआ घर बसा दिया। तो गुरु साहब यही कह रहे हैं, मात विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। जे गुरु की शिक्षा इंसान सुन जाए, इंसान के अंदर ही दया है, इंसान के अंदर ही संतोष है, इंसान के अंदर ही धर्म है, इंसान के अंदर ही धीरज है, इंसान के अंदर ही परोपकार है। पर इंसान परोपकारी तब बनेगा जब गुरु की शिक्षा सुनेगा। इंसान के अंदर दया तब पैदा होगी जब इंसान गुरु की शिक्षा में चलेगा। जिस दिन इंसान गुरु की शिक्षा में चलना शुरू हो गया, फिर कह रहे सारे हीरे जवाहरात इंसान की जिंदगी के श्रृंगार बन जाएंगे। जो हीरे जवाहरात बाहरी पहनते हैं, ये हीरे जवाहरात सिर्फ दिखावटी है, ये बनावटी है, ये दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं। पर अगर परमात्मा के सामने हमने श्रृंगार करना है, परमात्मा को खुश करना है, तो शुभ गुणों का श्रृंगार करेंगे। तो ये शुभ गुणों का श्रृंगार गुरु की शिक्षा से प्राप्त होगा। अब पातशाह जी अगली पंक्ति में लास्ट में वचन करते हैं, मात भी रतन जवाहर माणक, जे के गुरु की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। हे पातशाह परमात्मा, एक बात मुझे समझा दे, मेरे अंदर ये एक बात डाल दे, एक्सप्लेन कर दे। जैसे एक स्टूडेंट जिज्ञासु अपने टीचर से कहता है, सर प्लीज एक्सप्लेन मी दिस इक्वेशन, मुझे ये सवाल समझा दो कि मेरे अंदर अच्छी तरह नोट हो जाए। गुरा एक देह बुझाई, क्या कि सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना जाई, कि समुच्ची कायनात में हर जीव को जो दातें देने वाला है, जो रिज़्क देने वाला है, एक परमात्मा तू ही है, और तेरे बिना कोई इंसान को पाल नहीं सकता। जिस दिन इंसान को ये बात समझ लगे कि परमात्मा ही सबको दे रहा, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट न आवई, अगंध परे भंडार, कि परमात्मा सबको दे रहा, परमात्मा का बनाया हुआ प्रबंध मुकम्मल है। पिछली कड़ी में हमने बात करी थी कि परमात्मा जब से पैदा हुए हमें अनाज दे ही रहा है ना, कभी अनाज की कमी तो नहीं आई। पहले 2 रोटी खाते थे, अब बड़े हुए 4 खाने लग गए। पहले 1 सब्जी खाते थे, तरक्की करी, पैसा आया, हमने थाली में 4 सब्जी सजा ली। हमारी तरक्की हुई है अनाज में, हमारे खाने पीने में तरक्की हुई है, मुकम्मल प्रबंध है परमात्मा का, उसमें कभी कमी नहीं आई। फिर हम परमात्मा का दरबार छोड़ के कहीं और क्यों भटकें। आज हमारे इंसान शांति लेने को कभी किसी दरबार में भटकते फिर रहे हैं, कभी किसी पे भटकते फिर रहे हैं। कोई किसी भी धर्म को मानता है, उसे यही विनती है, अपने धर्म से मिलने वाली शिक्षा पे चलो, नेक इंसान बनो, अच्छाई तुम्हारे अंदर ही है, उस अच्छाई को प्रकट करके परमात्मा के बनाए हुए रब्बी नियमों अनुसार जिंदगी को व्यतीत करो, अपने आप सच्चार बन जाएंगे, जीवन में शांति आएगी। शांति बाहर का एटमॉस्फेयर नहीं लेके आती। जो लड़ते हैं ना, वो गर्मियों में कुल्लू मनाली भी चले जाएं, वहां जाके भी लड़ पड़ते हैं। क्यों? जिनके अंदर नफरत भरी हुई है, जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जिनके अंदर नीच हरकतें भरी हुई हैं, वो बाहर की दुनियावी एटमॉस्फेयर उनके अंदर कभी भी टेम्परेचर कूल नहीं कर सकती। इंसान के जो मन का विचारों का टेम्परेचर है वो कूल रहना चाहिए, तभी जीवन में आनंद आता है। सो विचार करते हुए बेअंत गलती माफ करनी, अरदास करनी गुरु साहब आगे भी विचार करने की समर्था बख्शिश करें। आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबा के अगले वीडियो तक आपने इंतजार करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।